हाय एवरीवन, वेलकम टू एचडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हैं तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं, यानी पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज आता है और पार्ट 2 में आपका जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं, यानी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज में जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आते हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, डिस्कस भी किया है। तो आप लोग जाकर के ज्वाइन करिएगा, वही मतलब वो वीडियो आपको यही मेरे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आज जो हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2, यानी इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप में पूछा जाता है, अच्छा स्कोर आता है इसमें। क्योंकि इसमें जो है आपके सारे सब्जेक्ट जो है मिक्स होते हैं, जैसे कि आपका मैथ हो गया, मैथ से भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहते हैं। साथ ही साथ आपका जो मतलब वो जो आपका मैथ हो गया, साथ ही साथ साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गई, और जो आपका रीजनिंग होता है, रीजनिंग से भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो सारी सब्जेक्ट से मिला करके जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें हम लोग सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड साथ ही साथ यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। डेली आपको 2 बजे क्लास मिलती है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ थ्योरी भी आपको मिलती है, जो कि एससीईआरटी जीके जीएस आपका यहाँ से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ लैंग्वेज के भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। डेली आपको 2 बजे यहाँ पे क्लास मिलती है, साथ ही साथ टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती है। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो है ये क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो है क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बात जो कही गई, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए वीडियो हो सकता है बड़ी हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो जनरल स्टडीज होता है उसमें काफी पार्ट जो है इंक्लूड होते हैं, तभी जाके जो क्वेश्चन उसमें बन पाते हैं। तो इसलिए हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है 47, इसमें बात ये कही गई, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है, इसमें आपका पहला हो जाएगा कोक, या फिर पेट्रोलियम, या फिर कोल टार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कोक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला जो रंगीन प्रकाशन है वो कौन सा है। तो पीला है, बैंगनी है, नीला है। देखिए साइंस के भी इसमें जो क्वेश्चन है इंक्लूड होते हैं। साइंस में आपका जो होगा केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, फिजिक्स होगा, वो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपका ईवीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, मॉडल हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी होगी। तो सारी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड रहती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हर बार यहाँ से जो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बात कही गई, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला जो रंगीन प्रकाश है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंगनी, ठीक है। इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो इसमें पहला है उसके अनुपस्थ काट के क्षेत्र के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के, या फिर एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49 जो है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसकी लंबाई के, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपात होता है तो उसकी लंबाई के। आगे चलते हैं 50 पे। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है। यानी आप जो माचिस देखते हैं उस पे जो ब्लैक कलर का पॉइंट पॉइंट ऐसे रखा होता है, उस पे जब रगड़ने से जो आग उत्पन्न होती है, उसमें कौन सा रासायनिक होता है, ये बात कही जा रही है। तो पेट्रोल मतलब पोटेशियम क्लोरेट होगा, या फास्फोरस होगा, फिर या ग्रेफाइट होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसमें फास्फोरस होता है, उसी से रगड़ने पे जो है इसमें आग उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 51 पे। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है।
मेथेनॉल या फिर एक्सेनॉल या फिर एथेनॉल या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 जो है आपका क्वेश्चन, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल जो एल्कोहल है ये पीने योग्य में प्रयोग में लाया जाता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, किसी ईंधन की दक्षता डैश डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो पहला ऑप्शन है उसके घनत्व, उसके कैलोरी मान के, या फिर उसकी मात्रा के, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसके कैलोरी मान के, मतलब मान के द्वारा ही संदर्भित किया जाता है जो किसी ईंधन की दक्षता होती है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। जो क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें बात कही जा रही है खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ाई होती है, क्योंकि यानी जो खाने के डब्बे होते हैं उस पर जस्ता के बजाय टीन जो होता है उसकी परत चढ़ी होती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? जस्ता टीन की तुलना में महंगा है, या फिर टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, या फिर टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 है, ठीक है, जो 53 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस वजह से टीन का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने साइंस के क्वेश्चन किए, अब जो है आपका आ गया पार्ट है जो है हिस्ट्री या फिर मान लीजिए ज्योग्राफी, दोनों से मिक्स क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके जो है बायो से भी हैं एंड फिजिक्स से भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट से। तो इसमें बात कही गई पारंपरिक जो है सिंचाई पद्धति नहीं है, तो खदंक प्रणाली या फिर चेन पंप प्रणाली या फिर ड्रिप प्रणाली, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 जो है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है ड्रिप प्रणाली पद्धति नहीं है पारंपरिक सिंचाई में। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि जो खदंक प्रणाली है वो है, और चैन पंप प्रणाली वो भी है, बट जो आपकी ड्रिप प्रणाली है ये नहीं है। तो 54 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 55 पे। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंक गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी है? एक जोड़ा है, दो जोड़े हैं, तीन जोड़े हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक जोड़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मानव गुर्दे की जो कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या है वो एक जोड़ा है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मानव कान का श्रवण जो है पार्श्व क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20 हर्ट्ज से कम, या फिर 20,000 से अधिक, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 56 जो है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है मानव का जो श्रवण पारस होता है। ठीक है, यानी उसकी सुनने की जो क्षमता होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? यानी जो उच्चतम ऊर्जा है वो किसमें होती है? नीला जो प्रकाश होता है उसमें है, या फिर लाल प्रकाश, या पीला प्रकाश, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 जो है इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो नीला प्रकाश होता है उसमें उच्चतम प्रकाश होता है। ठीक है, उसमें जो क्या होता है उच्चतम प्रकाश पाया जाता है वो आपका नीला प्रकाश हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 58 पे। जो 58 है इसमें बात कही गई पेंसिल जो है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यानी पेंसिल लेड जो है उसको बनाने में कौन सा पदार्थ जो है उपयोग में लाया जाता है? सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 जो है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल लेड बनाने में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट का जो है उपयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं 59 पे। इसमें बात कही गई प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है कितना होगा?
30 अंश या 60 अंश या 45 अंश या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 जो है 60 अंश का कोण बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है स्थानांतरण या फिर वाष्पोत्सर्जन या फिर क्रमाकुचन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्रमाकुचन कहलाता है जो आहार जो नली की दीवारों के जो ऊपर संकुचन और विस्तार की जो गति होती है उसको कहते हैं क्रमाकुचन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो पहला है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी या फिर हाइपोथैलेमस या फिर कर्ड, खोपड़ी या सेरेब्रम या फिर होगा पोस्ट मेडुला या फिर सेरिबेलम या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है आपका, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही मानो कि जो मतलब मस्तिष्क के जो भाग होता है वही रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो इसके अंतर्गत आपका पोस्ट हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा, सेरिबेलम भी हो जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? यानी जो है सबसे कम घर्षण उसमें होता है। फिसलन जो होती है उसमें घर्षण होता है, फिर रोलिंग में होता है या फिर स्केटिंग में होता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50 जो है आपका 2, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोलिंग में घर्षण जो है वो कम होता है। ठीक है, इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 63 पे। ये रहा 63। इसमें जो बात कही गई, देखिए हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी जो आपके जनरल स्टडी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सामान्य अध्ययन में हर सब्जेक्ट से इंक्लूड किए जाते हैं, तो हम लोग पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको समझ में आएगा कि साइंस से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने अभी देखा। ठीक है, बायो से कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स हो गया वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपका ईवीएस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ है, रीजनिंग है, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे देखने को। तो इसको प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, यानी जो नाबार्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? के सीतारमन है, भवेश गुप्ता है या फिर साजी केवी है या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 63 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साजी केवी हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, ONGC के अध्यक्ष हैं, तो आपका है डॉक्टर अल्फा मित्तल या फिर है डॉक्टर माधुरी मित्तल या फिर है डॉक्टर माधुरी गिल या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आपका ई ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा जो 64 है इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई भी अध्यक्ष नहीं है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 65, इसमें बात कही गई इटली की प्रधानमंत्री हैं, कौन सी है? जॉर्जिया रेमिक्सियानी है या फिर जॉर्जिया मेलोनी है या फिर जेनोलिया मेलोनी है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें जो है देखिए करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं आप में, तो कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर की भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी है जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है कितनी है? ये आपको बतानी है। 3167 है, 3267 है या फिर 3067 है। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 3167 बाघों की संख्या है 2022 के अनुसार। कौन सी जनगणना हुई है? 5वीं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 5वीं जनगणना के अनुसार जो है 2022 के भी अनुसार 3167 बाघों की संख्या है भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है 2022 की जो है घटना विपर्यय था। जो विपर्यय है वो कौन सी घटना थी 2022 की? तो मध्य अक्षांशीय चक्रवात, समुद्री तूफान या उष्णकटिबंधीय चक्रवात या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, 2022 की घटना रही है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य भोजन योजना का नया नाम है, यानी जो मध्य भोजन आपको मिलता है उसका नया नाम क्या है? जो 1 to 5 में भी मिलता है एंड 6 to 8 में भी जो खाना दिया जाता है बच्चों को, उसका जो नया नाम रखा गया है वो क्या है? पीएम पोषण योजना है, या फिर पीएम मध्य पोषण योजना है, फिर नेशनल पोषण योजना है, या फिर एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएम पोषण योजना के नाम से इसको जाना जाता है, जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, जो 1 to 5 में यानी प्राइमरी में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बच्चों को खाना भी दिया जाता है। आगे चलते हैं। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कहाँ है? यानी जो थावे महोत्सव है 2023 उसका आयोजन स्थल है भागलपुर बिहार, मुंगेरपुर बिहार, पटना बिहार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये भी आपका ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये डाउट मत रखिएगा कि आपको जो भी यहाँ से ऑप्शन बताए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, बल्कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। और जो आपको आंसर दिए जा रहे हैं वो कोई ये मत समझिएगा कि आपको आंसर जो है वो गलत बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डाउट मत रखना, जो भी आंसर आपको बताए जाएंगे ऑफिशियल आंसर की से बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बिहार सरकार की टेस्ट आइकन है, जो बिहार सरकार है उसकी स्टेट आइकन क्या है? पल्लवी ठाकुर, मैथिली मिश्रा या मैथिली ठाकुर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली ठाकुर। ठीक है, जो बिहार सरकार की स्टेट आइकन है वो कौन है? जो आइकन है वो मैथिली ठाकुर हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 71 पे, यानी 71 पे। जल जीवन मिशन की सकल बजट जो है राशि है वो आपकी कितनी है? जल जीवन मिशन की जो सकल बजट राशि है वो कितनी है? 70,000 करोड़ है, या फिर 72,000 करोड़ है, या फिर 75,000 करोड़ है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 जो फर्स्ट है इसमें आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, 70,000 करोड़ है। ये ध्यान रखना, इतनी राशि जो है जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है? 70,000। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है, तो है दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन मिशन, या फिर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी रूर्बन मिशन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर गांव विकास की योजना जो है बनाई गई है, तो ये इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द चिपको मोमेंट यानी कि ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? शेखर पाठक हैं, या शेखर जोशी हैं, या शेखर पांडे हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 73 का इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो 73 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी शेखर जो है पाठक इसके लेखक हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ए पब्लिक हिस्ट्री, जो पब्लिक हिस्ट्री है मतलब हिस्ट्री है उसके जो लेखक हैं शेखर पाठक हैं। आगे चलते हैं 74 पे। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 9 जनवरी, 8 जनवरी, 4 जनवरी, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर है 74 इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यानी कि इसमें जो 4 जनवरी को ये मनाया जाता है विश्व ब्रेल लिपि दिवस है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका पहला ऑप्शन,
इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ है। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत है। इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी है उसमें कौन सा ये जो तथ्य है इसमें कौन सा उसके संबंध में सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 75 है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इसके बहुत सारे जो तथ्य हैं वो सही हैं। तो इसमें आपका जो है 75, ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 76 पे। 76 जो है इसमें बात कही गई है अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये भारत का प्रथम राज्य बना है जो इसको डाटाबेस रखने वाला जो है भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? वो हिमाचल प्रदेश है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजन देश है, यानी जो आयोजक किया है वो कौन सा देश है 2023? मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 का इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है 2023 के शिखर सम्मेलन आयोजक का देश है। तो इसमें आपका इंडोनेशिया ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। कौन सा है? पोलैंड है, जर्मनी है, इटली है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो इटली है। सॉरी, इस जो 78 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो जर्मनी है वो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी कि 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश बना। तो ये आपका जर्मनी हो जाएगा। आगे चलते हैं 79 पे। 79 जो है आपका क्वेश्चन, सूर्य है एक, क्या है? पीला तारा है, लाल तारा है, या फिर श्वेत तारा है, या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 79 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक पीला तारा है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 79 का इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो ये जो ग्लोब है उस पे 1 डिग्री के अंतराल पर, तो 179 है या फिर 180 है या फिर 181 है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 171, मतलब 179 जो है इतनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, यानी इतनी अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जा सकती हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, यानी जो कोसी मैदान है उसमें समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर, या फिर 150, या फिर 30 मीटर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 81 है इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, 81 जो है इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 30 मीटर जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। आगे चलते हैं 82 पे। 82 जो है जीवाश्मों के आधार पर, यानी जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है। कौन सा है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूमलस, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, जो है जेरूसलम। तो इसमें आपका 82 जो है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि अफ्रीका के रिफ्ट घाटी जो है वो मानव उत्पत्ति केंद्र बनी है जीवाश्मों के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 83 पे। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक परस्पर कहलाता है, यानी जो संस्कृति संपर्क है वो क्या कहलाता है? दो समुदायों के मध्य की बात की जा रही है। तो इसमें आपका जो 83 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
एक्लचरेशन जो है वो आपका कहलाता है सांस्कृतिक संपर्क। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 84 पे। बेरोनी तेल शोध संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? जो बेरोनी तेल शोध संयंत्र है तो आपका सरसा में होगा, बेगूसराय या फिर मधुबनी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय में जो है तेल शोध संयंत्र पाया जाता है। कौन से जिले में? बेगूसराय में। तो 84 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 85 पे। 85 जो है टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। जो टेहरी बांध परियोजना है वो किससे संबंधित है? नियतिवादी विचारधारा से, या संभववादी विचारधारा से, या फिर वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 85 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संभववादी विचारधारा से टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? यानी जो स्थानांतरणशील है, मतलब शील कृषि है, वो कौन सी है? पेंडू है, पिंडा है, या फिर बेवार है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो पेंडू है वही आपके स्थानांतरणशील कृषि है उड़ीसा की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 पे चलते हैं। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, यानी जो बलूचिस्तान है उसमें चलवासी जो होते हैं उसका तंबू जो होता है उसको क्या कहलाता है? कि जिसी, क्लांग, या फिर कल्फू, या फिर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 जो है इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही, जो कि जिसी है वही आपका बलूचिस्तान में चलवासी तंबू कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 88 पे। क्वेश्चन नंबर जो 88 है इसमें बात ये कही गई है कि बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यानी जो रेशम उत्पादन होता है वो सर्वाधिक कौन से जिले में होता है? आपका मधुबनी है, भागलपुर है, औरंगाबाद है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 88 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भागलपुर में जो है रेशम उत्पादन सर्वाधिक पाया जाता है, यानी सर्वाधिक वहां पे होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 89 पे। जनसंख्या घटने से मानव भूमि जो है अनुपात वो बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो घटता है, या बढ़ता है, या फिर स्थिर रहता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनसंख्या जो घटने से क्या होगा, मानव भूमि का जो अनुपात है वो घटेगा या फिर बढ़ेगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, जो मानव भूमि अनुपात है, जब जनसंख्या कम होगी तो ऑटोमेटिक लोगों की कृषि वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 89 का। अब हम लोग 90 पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यानी बिहार का कौन सा जिला है जिसमें मक्का सर्वाधिक होता है? तो सारण, सिवान, या फिर मुजफ्फरपुर, या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में मक्का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब हम लोग चलते हैं 91 पे। 91 जो क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? यानी जो सन 1857 की क्रांति हुई थी, जो उसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, वो कौन से स्थान से संबंधित हैं? ग्वालियर है, मेरठ है, जगदीशपुर है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 91 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदीशपुर से ये संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो 1857 की विद्रोह क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने जो है अपना मतलब सहयोग दिया था, उसका नेतृत्व इन्होंने किया था, तो ये जगदीशपुर में रहते हैं। आगे चलते हैं 92 पे। सन ईस्वी में सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? WC बनर्जी ने की, शिशिर कुमार घोष ने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन की, ठीक है, सन 1876 में। तो इसमें आपका है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? यानी जो विदेश था, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो सर्वप्रथम किसने फहराया था? लाला लाजपत राय ने, मैडम भिकामी जो है भिकाजी कामा, या फिर रस बिहारी बोस ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 93 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैडम भिकाजी कामा ने, इन्होंने सबसे पहले विदेश में भारतीय जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 94 पे। इसमें बात कही गई है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम जो आजाद हैं उनके द्वारा किस पत्रिका का संपादन हुआ है? जमींदार, कामरेड, या फिर अल हिलाल, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 94 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अल हिलाल जो है इनकी पत्रिका जो है संपादित की गई थी अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेशंस के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, या फिर हैं कर्पूरी ठाकुर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 95 है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसके लेखक हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? यानी जो ऑल इंडिया किसान सभा थी उसके सबसे प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे, या फिर सहजानंद सरस्वती थे, या फिर संपूर्णानंद थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 96 है, इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती, ठीक है, इसके अध्यक्ष रहे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 97 पे। 97 जो है, पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? जो पटना महिला महाविद्यालय है वो कब स्थापित किया गया था? सन 1938 में, सन 1940 में, या फिर 1941 में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्लास बड़ी हो सकती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि इसमें हम सारे पार्ट, यानी जो जो आपके सब्जेक्ट पूछी जाती है जनरल स्टडीज में, उसमें हमने मतलब हर क्वेश्चन लिए हैं, हर जो सब्जेक्ट के। तो इसीलिए ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि इसमें आपको मैथ भी देखने को मिलने वाली है, रीजनिंग भी है, ईवीएस भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, करंट अफेयर भी है। तो सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए क्लास बड़ी होगी, क्योंकि जो 1 to 5 का पेपर होता है उसमें 30 नंबर की लैंग्वेज आती है पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 2 जो होता है उसमें जनरल स्टडीज आती है, यानी सामान्य अध्ययन होता है, और इसी के अंतर्गत सारी सब्जेक्ट इंक्लूडेड होती हैं। तो ये भी पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लैंग्वेज का भी पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लैंग्वेज में क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 मार्क्स लाने होंगे, तभी जाके आपका आगे की मार्कशीट चेक होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन है लैंग्वेज के, हिंदी एंड इंग्लिश के दोनों के आते हैं, तो वो भी मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया है, आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 97, इसमें बात कही गई पटना जो है महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। सन 1940 में इसकी स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलने वाले हैं। अगला जो है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त था, रक्षा था, खाद्य एवं कृषि था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 98 है, 98 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खाद्य मंत्री, मतलब खाद्य एवं कृषि, इनका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनके पास यही विभाग था, यानी खाद्य एवं कृषि का विभाग था। तो 98 का आपका जो है 98 जो है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 99 पे।
किस वर्ष ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो ऑल इंडिया वीमेन जो है कॉन्फ्रेंस की स्थापना कौन से सन में हुई? सन 1923 में, 1925, 1927 या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 100 पे। 100 क्वेश्चन जो है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो यानी जो बंगाल विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 जो है वो दिवस जो है वो कौन से नाम मतलब किस रूप में मनाया जाता है? बायकट के या हड़ताल के या फिर शोक के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शोक के रूप में मनाया जाता है, यानी शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 101 पे। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के द्वारा ही बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? सन 1917 में, यानी जो महात्मा गांधी जी थे उनको चंपारण आने का जो निमंत्रण किसने दिया था? राम कुमार शुक्ला ने दिया था, जे बी कृपलानी ने दिया था, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राम कुमार शुक्ला ने इनको जो है गांधी जी को निमंत्रण दिया था चंपारण में आने का। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 103 पे। इसमें बात कही गई है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यानी किसके जो है किसके द्वारा रचित है या फिर किसके द्वारा लिखी गई? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया के द्वारा है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है पुस्तक है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ठीक है, तो इनके ये यही मतलब जो राम मनोहर लोहिया ये इनके लेखक हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? यानी कौन सा सही है? तो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें कौन सा आपका सही है? तो इसमें आपका डी है, यानी कि इसमें एक से अधिक जो है स्टेटमेंट सही हैं। तो हम लोग तीन जो दिए गए हैं स्टेटमेंट वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्रिप्स मिशन सन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें वेवल योजना सन 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। इसमें कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया। 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। तो इसमें आपका जो है एक से अधिक है, यानी इसके बहुत सारे जो रीजन दिए गए, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? यानी जो भारत में कौन से मूल अधिकार के बारे में सही है? वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधेयिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय लेते हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो ये सारी जो है स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत के संविधान में दोहरे दंड का
प्रावधान नहीं पाया जाता है। ठीक है, संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, यानी संविधान में क्या कहा गया, अपराध से अधिक जो है दंड से सुरक्षा दी गई है। अगला जो है, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाहियां की जा सकती हैं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए थे 106 है क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात कही अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, इसलिए इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 107 पे। इसमें जो क्वेश्चन है, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, या फिर बी है, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, या फिर भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षितिज नहीं है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, पहला है, भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है, या फिर बी होगा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन है, तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप में, यानी हर सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए जाते हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। संस्कृतवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पीड़ित है, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है, तो इसके बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, तो इसीलिए आपका इसमें भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। यानी चुप रहने की जो स्वतंत्रता है वो किस प्रकार का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, सामाजिक अधिकार, या फिर मूल अधिकार है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल अधिकार है। यानी जो संविधान के अंतर्गत काफी मूल अधिकार जो दिए गए हैं लोगों को, उसी के अंतर्गत आ जाता है चुप रहने की स्वतंत्रता। तो ये आपका मूल अधिकार है, आप चुप रह सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें मैचिंग करना है, यानी मैचिंग के वर्ड हैं। पहला है, कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कही गई हैं, या फिर है कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, सामान्य सिविल संहिता, या फिर राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर वस्तुओं का संरक्षण। तो ये जो नीचे दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए जो इसमें आपका है फर्स्ट ही सही है, यानी ए का 2 हो जाएगा। हम लोग मैच कर लेते हैं एक बार। ए का जो है ये आपका 2 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कहा गया है कि कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं हैं। ठीक है, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी जो है ये आपका अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कहा गया है। सामान्य सिविल संहिता है जो है इसमें आपका 4 यानी 44 के अंतर्गत कहा गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर वस्तुओं का संरक्षण ये आपका अनुच्छेद जो है 49 के अंतर्गत कहा गया है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 112, इसमें बात कही गई है
निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है पंचायतों और न्यायपालिकाओं की योजनाओं की एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, या फिर पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि इसमें बात कही गई भारत जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। पहला है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, या सत्यम शिवम सुंदरम, या फिर सत्यमेव जयते, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम, यही मतलब दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यानी जो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा में स्थित है भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका गोवा में स्थित है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्मक मानववाद के लिए, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकात्मक मानववाद के लिए जो है दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने किया? जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया, या फिर खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया, फिर सर सैयद अहमद खान ने किया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री के हैं एंड साथ ही साथ आपको ज्योग्राफी के भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान ने इसका नेतृत्व किया था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का खान अब्दुल गफ्फर खान ने इसका नेतृत्व किया है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? यानी जो जनजातीय गौरव दिवस है वो कब से शुरू किया गया? 15 अगस्त 2015 से, या फिर 26 जनवरी 2019 से, या फिर 15 नवंबर 2021 से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनजातीय गौरव दिवस जो है वो कब से शुरू किया गया? इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 15 नवंबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। तो डेट भी ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ सन भी ध्यान रखिएगा कौन से सन में इसकी शुरुआत हुई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य सर्वाधिक जो है बाजरा उत्पादित करता है? यानी जो बाजरा है वो कौन सा देश यानी जो राज्य है कौन सा जो सबसे ज्यादा उत्पादित करता है? आपका हरियाणा है, राजस्थान, पंजाब, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बाजरा उत्पादन होता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़े ही क्वेश्चन बचे हुए हैं तो इसको प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगी, काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि आपको सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक साथ करने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो है एनालिसिस हो जाएगा कि सारी सब्जेक्ट से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ आप समझ पाओगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपको यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को भी मिलने वाले हैं। तो आपको कहाँ आपको यहाँ पे एक ही साथ सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आप हेल्प सॉल्व करने को आपको मिल रहे हैं, तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो इसीलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं औषधि सेल है, कायांतरित सेल है, अग्रेय सेल है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, औषधि सेल है। जो सेल जीवाश्म पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? औषधि सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाप झील जो है झील पाई जाती है वो कहाँ पे है? हिमनदों में,
या फिर नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी घाटियों में जो है चाप झील पाई जाती है। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 मार्च को आपका है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक सिंह युक्त गेंडा का जो है गृह राज्य है, यानी एक सिंह युक्त जो गेंडा है वो कौन से राज्य में पाया जाता है? गुजरात, केरल, असम, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसमें भी आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। असम में जो है एक जो सिंह का गेंडा होता है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका असम राज्य हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जो बॉक्साइट सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसमें आपका है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जो राज्य है, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो देश है, उसमें सबसे ज्यादा बॉक्साइट इसका उत्पादन होता है। आगे चलते हैं। सुनहरा जो है रेशा से अभिप्राय है, जो सुनहरा रेशा होता है उससे क्या अभिप्राय है? चाय, कपास, पटसन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पटसन। इससे इसका अभिप्राय है, यानी इसी को कहते हैं सुनहरा रेशा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य घटक हैं। तो पहला है जन्म, मृत्यु एवं विवाह, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। ठीक है, यही जो है जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक हैं, यानी कि कारक हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है परिस्थितिकी आंशिक या फिर तबाही या फिर परिस्थितिकी क्षरण या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिस्थितिकी क्षरण जो होता है वही पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है किसानों से, कोयला खनिजों के, या फिर कपड़ा उद्योग के कृषकों मतलब श्रमिकों से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यानी जो काले फेफड़ों का रोग है वो किससे संबंधित है? इसमें आपका कोयला खनिकों से हो जाएगा। ठीक है, काले फेफड़े का रोग जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तेल स्किल क्या है? पहला है उबला हुआ तेल, ठंडा तेल, या फिर समुद्र की सतह पर तेल की पतली जो है फिल्म है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्र की सतह पर तेल की पतली जो फिल्म है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें मच बेटर है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। WWF का पशु चिन्ह क्या है? यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है उसका फंड जो है पशु उसका चित्र क्या है? लाल फंडा, या विशाल काय फंडा, या फिर बाघ, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो इसमें है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विशाल काय जो पंडा है वो इसका पशु चिन्ह है। ठीक है, यानी कि WWF जो है उसका पशु चिन्ह क्या है? विशाल काय पंडा। आगे चलते हैं। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का कथनांक है, समान रहता है, बढ़ जाता है, या घट जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो आपका है ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ जाता है। यानी शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का जो कथनांक है वो बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो है छोटे छोटे जो मतलब
छोटे छोटे उसमें कण भी पाए जाएंगे, तो इस वजह से उसका भार बढ़ेगा। आगे चलते हैं। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, यानी जो ओजोन छिद्र है वो अधिक स्पष्ट होता है, कब होता है? भूमध्य रेखा पर होता है, कर्क रेखा पर होता है, या फिर मकर रेखा पर होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी ओजोन छिद्र जो है अधिक स्पष्ट कहाँ पे होता है, तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए वो गलत है, यानी इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आगे चलते हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत कार्बनिक प्रदूषण है के जैसे कि, इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी जो साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं वो कार्बनिक प्रदूषण के कौन से हैं, यानी जैसे कि एग्जाम्पल में इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, पारा है, कैडमियम है, या फिर सीसा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीसा। ठीक है, सीसा जो है खतरनाक धातु प्रदूषक है ऑटोमोबाइल का, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लेती है, यानी जो सब्जियां हैं अधिक ऊंचाई पर जब उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाएंगे तो अधिक समय लेता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है, क्या कारण है? ऊंचे स्थानों पर पानी ज्यादा तापमान पर उबलता है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का जो है तापमान घट जाता है, या फिर ऊंचे स्थान पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें आपका है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का जो है तापमान घट जाता है, इसी की वजह से उसमें जो सब्जी पकाई जाती है उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जो नीचे शब्द दिए गए उसमें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। दंड है, पुलिस है, अपराध है, न्याय है और निर्णय है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बात जो कही गई थी कि आपको सीक्वेंस में लगाना था, ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहले कौन सा होगा? पहले आपका थर्ड पे जो है वो आएगा, यानी कि पहले अपराध, यानी आखिर है क्या, ये समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई, यानी फर्स्ट पे आपका अपराध आ जाएगा, सेकंड पे आपका पुलिस, फिर आएगा आपका फोर्थ पे न्याय, फिर आएगा आपका फिफ्थ पे निर्णय, फिर फर्स्ट पे आएगा दंड। यानी पहले आप देखेंगे कि अपराध क्या हुआ है, फिर उस पर पुलिस अपना जांच करेगी, ठीक है, फिर फोर्थ पे आ जाएगा आपका न्याय, यानी उस पर न्याय क्या दिया जा रहा है, यानी उस पर बातचीत होगी, अपना दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएंगी। फिर फिफ्थ पे आएगा निर्णय, यानी फिर निर्णय लिया जाएगा कि अपराधी है या नहीं है, उसके बाद उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में लगाना था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शब्द कंपैरेटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही जो शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, इसमें सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए गए थे, तो आपको ये क्लास थोड़ी सी बड़ी मिल सकती, बट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि सारी सब्जेक्ट को आप एक साथ सॉल्व कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं। इनमें सबसे लंबा कौन है? तो राजीव होंगे, मोहित होंगे, या फिर कमलेश होंगे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो राजीव है वो ही सबसे लंबे होंगे, क्योंकि इसमें बात कही गई रमेश मोहित से लंबा है, ठीक है, परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है बट मोहित जितना लंबा नहीं है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा लंबा है? राजीव लंबा होगा, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि एक निश्चित कूट में जो है 33 योम जो है ईट 67 है, तो निम्नलिखित में से एटिल जो है उसी कूट में किसके बराबर होगी? जो एटिल है वो मतलब किसके बराबर होगी? जो कूट दिए गए, यानी 90 है, 82 है, 56 है,
तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 76 के बराबर होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बात कही गई, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किसी एक से कागज संबंधित है। यानी जो कांच है वो किससे संबंधित है? बालू से। तो इसमें बताना है कि किससे कागज संबंधित है, दर्पण से, पत्थर से, खिड़की से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो बताया गया है कांच मतलब कागज, वो किसी से संबंधित नहीं है, क्योंकि दर्पण से भी नहीं है, पत्थर से भी नहीं है, खिड़की से भी नहीं है। तो इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये सारी सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ ही साथ आपको समझ में आएगा, जैसे ईवीएस है वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर है, और आपका जो ज्योग्राफी हो गया, आपका साइंस हो गया, साइंस के अंतर्गत आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है। तो यहाँ पे आपको सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिले, आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। साथ ही साथ अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको डेली ये क्लास 2 बजे मिलती है बीपीएससी की। इसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी प्रेस के क्वेश्चन हैं वो भी आपको यहीं पे क्लासेस मिल जाएंगी 2 बजे। तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो भी टीचिंग से रिलेटेड आती है। बाकी आपको सारी क्लासेस भी मिलती हैं। यहाँ पे आपको सीटेट की भी क्लास मिलती है, जो कि आपको 3 बजे एंड 5 बजे मिलती है। 3 बजे वाली क्लास इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों का मैक्सिमम जो है सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो कैंडिडेट मतलब सीटेट का पेपर 2 से 3 बार दे चुके हैं, फिर भी उनका क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप 3 बजे वाली एंड 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा। आपका 100% पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी बीपीएससी टियर 3 का एग्जाम देने वाले हैं, जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऐसी ही क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।